हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जिनके मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ को लगता है कि मतलब मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी 120 क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन आते हैं 120। ठीक है, 90 मिनट है, तो बहुत सौ को लगता है कि मैं 120 मतलब उतनी 90 मिनट में मैं पेपर भी सोल्व नहीं कर पाता। ठीक है, तो क्या मेरे को तैयारी करनी छोड़ देनी चाहिए? ठीक है, या जैसे कुछ 120 क्वेश्चन उनके नंबर बहुत कम आते हैं, जैसे 50, 55, 60। ठीक है, जैसे एवरेज बच्चा उसका इतने आते हैं। ठीक है, तो क्या मेरे को तैयारी छोड़नी चाहिए? बहुत से देखो क्वेश्चन आता है, क्योंकि भाई देखो तैयारी करते हैं बंदे। ठीक है, तो अब नंबर टेस्ट में नहीं आए तो भाई देखो आदमी स्वाभाविक है देखो भाई कि थोड़ा मतलब प्रेशर तो मेंटली होता है कि यार अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, अपने नंबर इतने मतलब अच्छी तैयारी करते हैं, हम 7-8 घंटे पढ़ाई को देते हैं। ठीक है, कोई 10 घंटे भी देता है। ठीक है, इतने पढ़ाई को टाइम देता है। ठीक है, फिर भी अपने नंबर नहीं आए तो देखो डेफिनेटली देखो इतना होता ही है, आदमी को थोड़ा माइंड में थोड़ा डिप्रेशन होता ही है। तो मेरे भाई देखो मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ भाई, देखो जब मैं भी तैयारी करता था, ठीक है, तो मेरे भी इतने नंबर ऐसे नहीं कि मैं शुरू में भाई मैं फर्स्ट टाइम जब टेस्ट देना स्टार्ट किया था ग्रुप डी का। ठीक है, तो मेरे नंबर सबसे पहले आए थे, शायद 48 नंबर थे मेरे भाई। ठीक है, तो 48 नंबर देख लो मेरे उस टाइम में थे। ठीक है, फिर भी मैंने 1-1.5 साल तैयारी की, उसके अच्छे बाद फिर भी मैंने टेस्ट देता था, मेरे लास्ट 58 बड़े थे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे लेकिन मैंने कभी देखो टेस्ट देना छोड़ा नहीं, आज छोड़ी नहीं। मेरे को पता है आज नहीं तो कल मैं धीरे धीरे करके अपने मॉक टेस्ट के नंबर सुधार लूँगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप सभी को तो कुछ चीज़ बताता हूँ। ठीक है, जो मैंने अपनी मतलब मॉक टेस्ट में सुधारी, आप भी सुधारो मेरे भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरे भाई मैं एक बताना चाहता हूँ भाई, देखो बहुत से बंदे हैं जो मैंने कई को देखा। ठीक है, जैसे मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ भाई, देख सबसे पहले क्या है कि जैसे एक मैथ का लड़का है तो वो क्या करता है कि मैथ पूरे दिन पढ़ता रहता है। ठीक है, एक जीके का है तो जीके पूरे दिन पढ़ता रहता है, और एक है कि मतलब जो कॉमर्स है, ठीक है, जो कुछ पढ़ता रहता है। मेरे भाई देखो सबसे पहले तो अपनी जो मतलब खासकर जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, खास बहुत से लड़का वैसे जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है उनको मैथ पढ़ना है, तो वो क्या है मैथ के सारे सवाल टेस्ट में कर देते हैं अच्छा, लेकिन जीके में डूब जाते हैं। तो मेरे भाई देखो जीके सुधारो, क्योंकि आप देखो सिलेक्शन क्या आपको लेना है, ऐसा है नहीं कि भाई रेलवे में बहुत सारी पोस्ट पड़ी है, आप मतलब अगर आप पेपर भी दिया होगा तो आपको वो ले लेंगे नहीं भाई। देखो आपको कंपटीशन बहुत है रेलवे में, तो सभी को पता है मेरे भाई। ठीक है, कंपटीशन बहुत है, तो भाई इसके लिए देखो आपको फाइट करना है, तो इसके लिए भाई देखो अपना जो वीक सब्जेक्ट है उसको सुधारो। मैंने बोला ना भाई। सेकंड बात ये कि जैसे जीके वाले बच्चे हैं, ठीक है, आर्ट वाले बच्चे होते हैं, तो उनका क्या होता है कि मतलब आर्ट वालों का क्या होता है, जीके स्ट्रॉन्ग होता है, वो जीके में पढ़ने में ध्यान रखते हैं, लेकिन मैथ का नहीं। तो भाई अपनी जीके देखो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन मैथ पे ही ध्यान दो भाई, क्योंकि देखो पेपर फाइट करना अपने को। ठीक है, ऐसे है नहीं कि भाई ठीक है पेपर बैठ गया अपना सिलेक्शन। भाई सबसे बड़ी मैंने आपको बताई कि सबसे पहले तो अपना जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उसको समय दो। ठीक है भाई, जीके खासकर कमज़ोर रहता है बच्चों को, तो भाई जीके पे ध्यान दो। और एक मैंने और देखा, ठीक है, सेकंड गलती ये बताता हूँ लड़कों की। ठीक है, कि मतलब जैसे जीके का नोट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत जीके की रहता है। ठीक है भाई रेलवे में, तो आप एक काम किया करो, जीके के जैसे बहुत से बंदे 4-5 मतलब मोटे मोटे रजिस्टर होंगे भाई, ठीक है, उन्होंने नोट्स बना के उनको पढ़ते रहते हैं एनी टाइम भाई। देखो मेरा मानना है कि भाई चलो उनको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन एनी टाइम उनको मत पढ़ो। ठीक है, जीके देखो रिवीजन करना अच्छी बात है, लेकिन उनको मत पढ़ो। तो भाई वो क्या बोलते हैं, थोड़ा जैसे ट्रेंड चलता है, ठीक है, जैसे रील का ट्रेंड चलता है ना, कुछ समय ये रील चली फिर अलग रील आएगी, ट्रेंड चलती। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चनों का ट्रेंड चलता है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट किस टाइप के पूछे जा रहे हैं उन पर गौर करो। ठीक है मेरे भाई, रेलवे को पूछने का तरीका अलग है, ठीक है भाई, और रेलवे को पूछने का तरीका अलग है, एसएससी थोड़ा अलग पूछती है। ठीक है, जब भी टीसीएस गिराती है, लेकिन एसएससी अलग पूछती है। वहीं दिल्ली की जो डीएसएसबी है उनके सवाल अलग ही होते हैं। ठीक है भाई, इसलिए ये फ़र्क देखो, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हो, आप रेलवे में जो पूछने वाले सवाल है, ठीक है, रेलवे में जैसे करंट जीके ज़्यादा आता है आजकल। ठीक है, करंट जीके, ठीक है, प्लस जैसे आजकल क्या है इकोनॉमिक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और जैसे जिसके क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स इसके ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन इन पर गौर करो। ठीक है, बहुत से लड़के क्या है हिस्ट्री को पढ़ते रहते हैं। ठीक है, ऐसे मत करो भाई, जो प्रॉपर नोट्स है उनको के अलावा भी जो प्रॉपर नोट्स है आपको, ठीक है, देखो रटना मतलब ये है कि पूरा दिमाग में नहीं बिठाना। मेरे भाई रिवीजन करना अच्छी बात है, ऐसे नहीं कि साल एक ही उसी के लगे रहो, दे देना दिन भाई, चेंज करते रहो। ठीक है, अपना जो मतलब जो वीक सब्जेक्ट है उसको भी लगे रहो, और जो मतलब जो अदर क्या आप जैसे करंट जीके पढ़ते रहो। ठीक है, जीके अलग अलग टाइप का अलग अलग क्वेश्चन मतलब जो आजकल तो यूट्यूब पे बहुत से पढ़ाते हैं, तो अलग अलग से पढ़ लिया करो। ठीक है, जो नोट्स है, ठीक है, वो भी पढ़ लिया करो, लेकिन उनको पढ़िया करो। अब जो नोट्स है, ठीक है, वो लास्ट टाइम में रिवीजन में काम आ गए। ठीक है, एक बार देख लिया, ठीक है, क्योंकि देखो रिवीजन करना है, रटना पूरे का मतलब ऐसा नहीं दिमाग में छापना है कि अपने सारे लिखित वाला तो है ही नहीं, अपने ऑप्शन छाटने। तो इससे बेस्ट है कि भाई देखो जीके भी ना अदर टीचर से पढ़ा करो, मतलब अदर वीडियो देख लिया करो। ठीक है, मैं भी देखो अपने यूट्यूब पे डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आपको फायदा होगा। और प्रीवियस क्वेश्चन खास करके प्रीवियस
क्वेश्चन देखा करो भाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन। क्योंकि जीके का क्योंकि पूछने का तरीका मैंने बोला ना, जीके का थोड़ा रेलवे का पूछने का तरीका अलग है मेरे भाई, तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन मतलब बहुत जरूरी है। प्रीवियस क्वेश्चन देखा करो, जीके के हो चाहे मैथ के हो, ठीक है, रीजनिंग के हो, क्योंकि रीजनिंग भी देखो अटका देती है, खासकर देखो मतलब उन भाइयों से पूछना जो प्रीवियस जो एनटीपीसी सेकंड का पेपर देगा तो भाई रीजनिंग बच्चों को बहुत रुलाया था, ठीक है भाई, इसलिए उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, टेस्ट के लिए सुधारने के लिए मैं आपको बताया, ठीक है, मतलब मॉक टेस्ट देना, ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन भी देखते रहो, ठीक है। और एक जैसे खास कर ये किया करो भाई, देखो जितने मैथ के हैं मतलब जो आर्ट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन कम से कम गलत किया करो, ठीक है। मैथ पे मतलब सबसे ज़्यादा क्या सिली मिस्टेक होती है मैथ में, तो सिली मिस्टेक पे ध्यान दिया करो, ठीक है। सिली मिस्टेक पे बहुत मतलब ये मॉक टेस्ट देते रहोगे तो सिली मिस्टेक पे मतलब आप हो जाएगी, कमांड हो जाएंगे, लेकिन सिली मिस्टेक पर गौर किया करो, ठीक है। मैथ के कम से कम नंबर कटाया करो। और सेकंड है अपने रीजनिंग के, ठीक है, रीजनिंग भी ज़्यादा सही किया करो, मतलब कोशिश किया करो, ठीक है, अपने देखो सुधारने की आदत किया करो। और जो भी मतलब जो मॉक टेस्ट में आपका क्वेश्चन गलत हो, चाहे जीके का हो, साइंस का हो, और क्या बोलते हैं रीजनिंग, उस पर गौर किया करो कि मेरी गलती कहाँ पे है, क्योंकि सिली मिस्टेक में 5 क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक के चक्कर में गलती हो जाती है, ठीक है, इसलिए सिली मिस्टेक को गौर करा करो। क्योंकि देखो सिलेक्शन का एक नंबर भाई पॉइंटों में साला पॉइंटों के चक्कर में चलता रहता है, ठीक है भाई, बहुत लफड़ा चलता है, ठीक है, पॉइंटों में सिलेक्शन रुक जाए, इसलिए भाई सिली मिस्टेक पर गौर करो, ठीक है। और मॉक टेस्ट कंटिन्यू देते रहो, जो भी मतलब आपको जो मतलब वीक सब्जेक्ट है उस पर कमांड पाते रहो, ठीक है। और जीके को कंटिन्यू पढ़ते रहो, प्लस अलग अलग सोर्स से पढ़ते रहो, ऐसे नहीं कि सारा एक किताब ले लिया एक टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं, अलग अलग, क्योंकि किसी के पास कोई मतलब जीके क्योंकि बहुत अनंत है भाई जीके, इसलिए अलग अलग टीचर से पढ़ते रहो। और प्लस खासकर जो मतलब पुराने टीचर हैं उनसे पढ़ा करो, कोई जो रेलवे की तैयारी है उनको पता है कि भाई कैसे है, कौन से पढ़ाते हैं, कौन से आते हैं, ठीक है ये। और स्टैटिक पे गौर किया। और साइंस है तो देखो उसकी भी क्लास कंटिन्यू लेता है, जिसकी साइंस कमज़ोर, क्योंकि आर्ट वाले बच्चों की साइंस कमज़ोर होती है, तो भाई जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, ठीक है, इनका भी होता है। जैसे सबसे ज़्यादा मतलब ग्रुप डी में क्या है, सबसे ज़्यादा बायो पूछी जाती है, ठीक है, और उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स होती है, ठीक है, और एनटीपीसी में ये चलता है, ठीक है। तो इसलिए ये पे ध्यान दिया करो कि मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन खासकर ग्रुप डी वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, एनटीपीसी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब नए के बराबर आते हैं, लेकिन ग्रुप डी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, उनको भी सोल्व किया करो भाई, ठीक है। इसीलिए ये बता रहा था भाई। और भी मैं एक वीडियो और बना दूँगा अगर आपको मतलब कोई क्वेरी हो तो भाई, ठीक है। वीडियो देखने धन्यवाद भाई, अगर पसंद आए तो यार लाइक करिए करो और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें मेरे भाई।